आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन त्रिभुज बनाया गया है। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला त्रिभुज आप देख रहे हैं कि इस प्रकार है, जिसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये वाला आपका दूसरा त्रिभुज है और ये वाला आपका तीसरा त्रिभुज है। तो 3 नंबर त्रिभुज जो है आपका दोनों त्रिभुज से क्या है, अलग है। तो देखिए यहाँ देख रहे हैं क्या कि इस त्रिभुज में 90 डिग्री नीचे है, इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि 90 डिग्री नीचे है और इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि 90 डिग्री ऊपर है। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ अलग तरीका से निकलेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हम एक प्रश्न में देंगे जो कि आपको खुद से सॉल्व करना होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस प्रश्न को आपको क्षेत्रफल निकालने आ जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आसान तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले लिखा गया है फार्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई। क्या लिखा गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, या त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने संगत ऊंचाई बटा में 2। तो यहाँ देख रहे हैं कि आधार के नीचे कुछ नहीं तो 1 और ऊंचाई के नीचे कुछ नहीं तो 1। आप देखिएगा कि कोई बुक में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई दे देगा, या कोई बुक में देखिएगा तो आधार गुने संगत ऊंचाई बटा में 2 देगा। तो दोनों फार्मूला आपका एक ही है। आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा कि दोनों फार्मूला अलग अलग है, नहीं, तो दोनों फार्मूला आपका एक ही है। देखिए किस प्रकार से, आधार के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊंचाई के नीचे कुछ नहीं तो 1, आधार के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊंचाई के नीचे कुछ नहीं तो 1। तो ऊपर आपका बच गया 1 आधार और ऊंचाई, और नीचे क्या बच गया, नीचे आपका बच गया 2 1 1। तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो आधार गुने ऊंचाई या बटा में 2। तो दोनों आपका एक ही है। ऊंचाई बोलिए या संगत ऊंचाई बोलिए एक ही चीज़ है। ऊंचाई बोलिए या संगत ऊंचाई बोलिए तो एक ही है। तो आप जब भी प्रश्न बनाइएगा आप इस वाला का फार्मूला का उपयोग भी कर सकते हैं और इस वाला भी फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, आपका आंसर एक ही आएगा। उसके आगे लिखा गया आधार। तो आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है। आधार को इंग्लिश में क्या होता है? बेस होता है। इसलिए हम लोग बी से इसको प्रेजेंट करते हैं। और ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट बोला जाता है, इसलिए हम लोग एच से प्रेजेंट करते हैं। ऊंचाई और लंबाई एक ही होता है। यदि प्रश्न में बोल रहा है कि ऊंचाई या प्रश्न में बोल रहा है लंबाई, तो दोनों एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। ऊंचाई बोले तब और लंबाई बोले तब हम लोग एच से ही प्रेजेंट करेंगे। लंबाई को भी एच और ऊंचाई को भी एच से प्रेजेंट करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि आधार ऊंचाई क्या होता है, आधार और ऊंचाई क्या होता है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है 3 भुजा से मिलके बना होता है। त्रिभुज जो होता है 3 भुजा से मिलके बना होता है। तो जो सबसे नीचे वाला भुजा होगा ना, जो सबसे नीचे वाला भुजा होगा उसको बोलेंगे आधार। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो सबसे निचला भुजा यही ना है। तो जो सबसे निचला भुजा होगा उसको आधार बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज के सबसे निचला भुजा को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब जानते हैं ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई क्या होता है? आधार पे जो खड़ा होता है, जो आधार पे खड़ा होता है उसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई बोलेंगे। तो नीचे वाला आपका आधार हो गया, तो ये आपका क्या है? ये आपका ऊंचाई है। हमेशा याद रखिएगा कि आधार पे खड़ा जो होता है उसको ऊंचाई बोलते हैं। और इसके बीच में जो कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। जो इसके बीच में कोण बनता है वो आपका 90 डिग्री होता है। तो देखिए आप इस प्रकार से संकेत लिख दीजिए या इसको 90 डिग्री लिख दीजिए, दोनों में एक भी चलेगा, या दोनों लिख दीजिए। अब इस त्रिभुज में देखिए, तो इस त्रिभुज में आधार कौन हो जाएगा? तो इस त्रिभुज में आधार आपका BC हो जाएगा। BC आपका क्या हो जाएगा? BC आपका आधार होगा। और ऊंचाई के बारे में आपको क्या बताएं कि जो आधार पर खड़ा होगा, एकदम सीधा खड़ा होगा, उसको ऊंचाई बोलेंगे। तो आधार पे खड़ा तो ये वाला लाइन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसको ऊंचाई बोलेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फार्मूला को याद रखिएगा।
प्रश्न में देख रहे हैं कि 1 नंबर त्रिभुज में देख रहे हैं कि नीचे वाला जो लाइन है इसका मान दिया है 6 सेंटीमीटर और जो खड़ा लाइन है इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आधार और लंब क्या होगा, हमेशा साथ साथ होगा। आधार और लंब हमेशा साथ साथ होगा। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो फॉर्मूला को याद रखिएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। आधार कितना हो गया, आधार आपका नीचे वाला हो गया तो आपका 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका कितना है, ऊंचाई आपका 12 है तो इसको लिख देंगे हम लोग 12 सेंटीमीटर। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 2 से 6 कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 3 सेंटीमीटर और यहाँ आपका गुना उसके बाद 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर 3 को 12 से गुना कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर, जो कि आपका यही आंसर हो गया। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर भी आपका सेम तरीका से बनेगा। तो इसमें आपका आधार हो जाएगा 10 और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब जो आधार पे खड़ा होगा उसको लंब बोलेंगे। तो लंब आपका 6 हो जाएगा और आधार आपका 10 हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको बना देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अब उसको उस तरीका से बना के देखते हैं वो वाला फार्मूला से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि आधार गुना ऊंचाई और बटा में 2। आपको हम बोले हैं ना कि दोनों फार्मूला आपका एक ही है, आप किसी भी फार्मूला से बना सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। तो आधार कितना हो गया, आधार आपका 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई आपका 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर बटा में 2। तो 2 से 10 कितना बार में कट जाएगा आपका 5 बार में। तो यहाँ पर ही बच गया आपका 5 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर। इसको गुना कर दीजिए तो 5 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब 3 नंबर को देखिए। तो आपको हम क्या बताए थे, आपको हम बताए थे ना कि आधार और ऊंचाई हमेशा साथ साथ होता है। आधार नीचे वाला और ऊंचाई इस पे होता है। तो जो 90 डिग्री आधार और ऊंचाई लेकर बनाता है। क्या बोले कि 90 डिग्री जो बनता है वो हमेशा एक भुजा उसका आधार होता है और एक भुजा उसका ऊंचाई होता है। फिर से सुनिए, जहाँ भी 90 डिग्री बनता है तो उसका एक भुजा आधार होगा और एक भुजा क्या होगा, उसका ऊंचाई होगा। तो 2 नंबर इसमें देखिए क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि ई भुजा और ई भुजा में कोई आधार होगा और कोई ऊंचाई होगा। आपको बताया ना कि जहाँ भी 90 बनेगा तो वो 2 भुजा मिलके बनेगा और दोनों भुजा में कोई एक लंबाई होगा और कोई एक आधार होगा। तो इसको आधार मानिए या इसको आधार मानिए, इसको ऊंचाई मानिए या इसको ऊंचाई मानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। अब बटा में क्या लिखिएगा, बटा में आप 2 लिखिएगा। तो आधार कितना होगा, आधार इसको मान लेते हैं तो 8 सेंटीमीटर और गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बटा में 2। तो 2 से आप 4 बार में 8 काट दीजिए तो यहाँ पर बच गया आपका 4 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर। तो इसको गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। तो हम एक आपको त्रिभुज दिखाते हैं। देखिए इस त्रिभुज के माध्यम से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया गया है और यहाँ पर ही 90 डिग्री है, यहाँ पर ही 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं ना कि 90 जो होता है 2 भुजा मिलके बनता है, जिसमें से एक आधार और एक ऊंचाई होता है। तो नीचे वाला आपका आधार हो गया और ये आपका जो खड़ा लाइन है ये आपका ऊंचाई हो गया, नीचे वाला आधार हो गया। इसी फिगर को क्या किया है कि इसको इस तरीका से घुमा दिया है। ध्यान से देखिए, हम लोग तो इसको आराम से बना लेंगे कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा। और इसी फिगर को क्या किया कि इसको इस तरीका से घुमा दिया। देखिए तो आपका सेम दोनों फिगर हो गया कि नहीं, तो दोनों फिगर आपका सेम हो गया।
तो त्रिभुज जो था एक ही था, केवल आपको देखने में दिक्कत हो रहा था कि क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या एक है या अलग अलग है। तो आप अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे कि दोनों त्रिभुज आपका एक ही है। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर ये आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। तो आप इसको क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको अच्छी तरीक़ा से नोट कर सकते हैं, और इसका भी फार्मूला का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।